डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो करेंगे उसे हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कहते हैं। एक्चुअली प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज दो तरह की थी। एक में हम लोग वन फिक्स्ड पुली और सेवरल मूवेबल पुली यूज़ कर रहे थे, जिसको मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया। और एक दूसरा सिस्टम था जिसमें दो ब्लॉक्स यूज़ हो रहे थे। एक ब्लॉक में हम फिक्स्ड पुलीज़ को रखेंगे, दूसरे ब्लॉक में हम लोग मूवेबल पुली को रखेंगे। तो जो फिक्स्ड पुली वाला ब्लॉक होगा ये अपर साइड में होगा, और जो मूवेबल पुली का ब्लॉक होगा ये लोअर साइड में होगा। और इस पूरे सिस्टम को हमने ब्लॉक एंड टैकल का नाम दिया है। ब्लॉक मतलब ग्रुप ऑफ द फिक्स्ड पुली एंड टैकल मीन्स द ग्रुप ऑफ द मूवेबल पुली। सो जो हमारा ब्लॉक होगा ये अपर साइड में रहेगा, और जो टैकल है ये हमारा लोअर साइड में रहेगा। इसलिए इस सिस्टम का जो नाम है वो है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, जिसमें क्वेश्चन रेज होता है वो ये कि हमको वेलोसिटी रेशियो गिवन होगा और हमसे कहेगा कि एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम आप डिज़ाइन कीजिए। तो हमको सबसे पहली चीज़ जो क्वेश्चन में देखना है वो ये कि हमको एफ़र्ट की डायरेक्शन क्या दिया है। अगर हमको एफ़र्ट की कोई डायरेक्शन नहीं दिया है तो हम एफ़र्ट हमेशा डाउनवर्ड लेंगे, ठीक है, और यही हमारे लिए बहुत कन्वीनियंस है। लेकिन अगर ये कहता है कि एफ़र्ट इज़ अपवर्ड, तो जो भी अरेंजमेंट मैं अभी करने वाला हूँ वो बदल जाएंगे। यानी जो चीज़ें हम सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जब वेलोसिटी रेशियो इवन है या ऑड है, तो ये दोनों इवन और ऑड की जो कंडीशन मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो उनके लिए है तब जब एफ़र्ट डाउनवर्ड है। तो यानी जो इवन कंडीशन होगी, अगर एफ़र्ट अपवर्ड हो जाएगा तो कंडीशन रिवर्स हो जाएंगे। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि एफ़र्ट इज़ डाउनवर्ड और नंबर जब वेलोसिटी रेशियो इवन है तो नंबर ऑफ पुलिस दोनों ब्लॉक एंड टैकल में इक्वल है। लेकिन ये तब हम कह रहे हैं जब वेलोसिटी रेशियो इवन है और एफ़र्ट डाउनवर्ड है। अगर ये एफ़र्ट अपवर्ड हो जाए तो यही सेम कंडीशन जो है ये वेलोसिटी रेशियो ऑड के लिए हो जाएगी। तो ये सिस्टम में ये चीज़ पहला देखना ज़रूरी है कि एफ़र्ट हमको किस डायरेक्शन में दिया गया है। अगर एफ़र्ट हमारा कुछ नहीं लिखा है तो एफ़र्ट आप हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए बनाएंगे। इस डायग्राम में मैंने 3 पुलिस ब्लॉक में यूज़ किया है, 2 टैकल में। जो ब्लॉक वाली पुलिस हैं ये सब फिक्स्ड हैं हुक से, और टैकल वाली जो है वो मूव करेगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एक हम स्ट्रॉन्ग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग या रोप हम कह सकते हैं उसको यूज़ करेगी, जिसका मास बहुत निग्लिजिबल होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो एक स्ट्रिंग सिंगल स्ट्रिंग हम यूज़ करेंगे ये सारी पुलिस से होती हुई पास होनी चाहिए। किसी भी पुलिस कोई भी पुली ऐसी नहीं हो जिससे ये रोप पास ना हो। इसलिए जितनी भी हम पुलिस को यूज़ करेंगे ये हर रोप से पास होनी चाहिए। एक्चुअली इस डायग्राम में अगर आप देखें तो डायमीटर में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये सारी पांचों पुलिस जो हैं ये आइडेंटिकल होंगे। तो चूँकि एक डायग्राम में हमें शो करना है और हम अलग अलग स्ट्रिंग शो कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा डायमीटर में इसके फ़र्क कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये पाँचों की पाँचों पुलिस जो है वो आइडेंटिकल होंगी, सेम होंगी इसमें, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग कुछ कंडीशन में। सबसे पहली चीज़ जो ये समझना है वो ये, द नंबर ऑफ पुलिस इन द मूवेबल लोअर ब्लॉक, जिसे हमने टैकल का नाम दिया है, इज़ केप्ट either equal to or one less than the number of पुलिस in the fixed upper block। यानी कि जो टैकल में नंबर ऑफ पुलिस होंगी वो या तो ब्लॉक के इक्वल होंगी या ब्लॉक की नंबर ऑफ पुलिस से एक कम होगी। आई थिंक नो पॉइंट इज क्लियर। द नंबर ऑफ पुलिस इन द टैकल either equal to or one less than the number of police in the fixed upper block। ओके, आते हैं हम लोग अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। दो सिचुएशन मिलेगी, या तो वेलोसिटी रेशियो इवन के लिए आपको डायग्राम ड्रॉ करना है या वेलोसिटी रेशियो ऑड के लिए। यानी वो कह सकता है वेलोसिटी रेशियो 4, वेलोसिटी रेशियो 6 के लिए आप सिस्टम डिज़ाइन कीजिए या वेलोसिटी रेशियो 3, 5, 7 के लिए डिज़ाइन कीजिए। तो पहली जो कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हेन द वेलोसिटी रेशियो इज़ इवन,
अगर वेलोसिटी रेशियो इवन है तो नंबर ऑफ पुलीज इन बोथ ब्लॉक्स आर इक्वल, यानी कि ब्लॉक और टैकल में जितनी पुलीज आप यूज़ करेंगे वो इक्वल नंबर में होंगे, यानी 2 अगर ब्लॉक में है तो 2 टैकल में होंगे, पहली चीज़। दूसरी है जो स्ट्रिंग हम स्टार्ट करेंगे वो या तो अपर ब्लॉक की हुक से करेंगे या लोअर ब्लॉक की हुक से। तो स्ट्रिंग का जो एक पार्ट है जिसको हमको कहते हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट, अगर वेलोसिटी रेशियो इवन है तो वो अपर ब्लॉक से हम उसे शुरू करेंगे। द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द हुक ऑफ द अपर ब्लॉक सो एज टू अप्लाई द एफर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, एफर्ट डाउनवर्ड के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर यही एफर्ट अपवर्ड होता तो ये जो वेलोसिटी रेशियो इवन लिखा है ये वेलोसिटी रेशियो ऑड हो जाएगा, बस इतना सा फ़र्क आएगा। तो हम अगर इवन दिया हुआ है तो पहली चीज़ कि ब्लॉक में और टैकल में नंबर ऑफ पुलिस सेम होंगी, और दूसरा जो हमको हुक जिस वायर को स्टार्ट करना है अपने, उसका एक एंड स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो अपर ब्लॉक की हुक से होगा। अगर वेलोसिटी रेशियो हमारा ऑड है तो जो नंबर ऑफ पुलिस इन अपर ब्लॉक में है वो लोअर ब्लॉक यानी टैकल से एक ज़्यादा होगी। ये चीज़ मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था। द नंबर ऑफ पुलिस इन द मूवेबल लोअर ब्लॉक इधर इक्वल टू और 1 लेस देन नंबर ऑफ पुलिस इन द फिक्स्ड ब्लॉक। तो अगर हमारा वेलोसिटी रेशियो ऑड है तो अगर आपने मूवेबल फिक्स्ड ब्लॉक में 3 पुली लगाई हैं तो मूवेबल ब्लॉक में 2 होंगी। अगर आपने फिक्स्ड ब्लॉक 2 लिए हैं, 2 पुलीज यूज़ की हैं तो मूवेबल ब्लॉक में 1 होंगी। तो ये डिफरेंस रहेगा ये 1 का रहेगा, और हमेशा टैकल में 1 पुली कम होगी अपर ब्लॉक से। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि जो एंड होगा, 1 एंड होगा स्ट्रिंग का, इट अटैच टू द हुक ऑफ द लोअर ब्लॉक सो एज टू अप्लाई द एफर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो जो है लोअर ब्लॉक का हुक से हम स्टार्ट करेंगे। अब आते हैं हम लोग जो पहला सिस्टम में डिज़ाइन कर रहा हूँ, वेलोसिटी रेशियो इज़ ऑड। इस डायग्राम में आप अगर हम देखें तो 3 हमने मूवेबल फिक्स्ड पुलिस को यूज़ किया है और 2 हमने मूवेबल पुली में यूज़ किया है। और जैसा कि सिचुएशन हमने पीछे बताया था कि ये जब स्टार्ट होगा तो हम इसको जो मूवेबल ब्लॉक का टैकल का जो हुक है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट हम इसका देखें तो ये नीचे वाले हुक से स्टार्ट होता हुआ, सबसे पहले जो स्मॉलर डायमीटर का हमने यूज़ किया उससे होता हुआ, फिर टैकल की पहली ब्लॉक से होता हुआ, फिर ब्लॉक की सेकंड पुली से पास हुआ है, और फिर ये टैकल की सेकंड पुली से होता हुआ अपर ब्लॉक की अपर पुली जिसका डायमीटर सबसे ज़्यादा है वहाँ से होता हुआ बाहर की तरफ मूव किया, यानी एफर्ट जो है वो हमारा ये बाहर गया। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी रोप एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो जिस तरह से ये डायग्राम मैंने बनाया उसी तरह से आपको उसे डिज़ाइन करना है। ये सिस्टम जो बनाया गया है ये वेलोसिटी रेशियो 5 के लिए बनाया है। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ पुलीज़ हम अपर ब्लॉक में यूज़ कर रहे हैं वो लोअर ब्लॉक से 1 ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ़ पुली जो फिक्स्ड ब्लॉक में है वो 3 है और लोअर ब्लॉक में 2 है। सो चूँकि सिंगल रोप यूज़ हो रही है तो इसलिए इसमें जो भी टेंशन डेवलप होगी वो इक्वल होगी, सेम। सो एफर्ट जो हमने लगाया E, ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। सो डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द अपवर्ड टेंशन, यानी जो डाउनवर्ड फोर्स हमारा एफर्ट है दैट इज इक्वल टू T। जो इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन है जो कि एफर्ट मूव नहीं हो रहा है, सो इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है कि एफर्ट चूँकि मूव नहीं हो रहा, E इज बैलेंस बाई T। और जो हमारा लोड है उसको 5 सेगमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको सिर्फ जो है जो T टेंशन को कैलकुलेट करना है वो टैकल साइड में करना है, यानी कि नीचे की साइड में कितने सेगमेंट्स हमारे लोड को सपोर्ट कर रहे हैं। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में से E इज इक्वल टू T, और अगर हम नीचे जो मैंने T शो किया हुआ है अगर आप उस टैकल के सपोर्टिंग सेगमेंट्स में T को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर मैंने 5 T यूज़ किए। टैकल साइड में ध्यान देना है, जो अपर ब्लॉक का T मैंने लिखा है जो E के साथ में अटैच है उसको नहीं, नीचे के साइड में टैकल को कितने सेगमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। टैकल में कितने सेगमेंट्स, कितने स्ट्रैंड्स रोप जो हैं वो हैं, उसको हमें कैलकुलेट करना है।
सो लोड को यहाँ पर 5 सेगमेंट सपोर्ट कर रहे हैं और हर सेगमेंट में टेंशन T है, सो लोड इज इक्वल टू 5T। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट 5T अपॉन T, T कैंसिल होके हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक जनरल कंडीशन आती है, वो ये है कि इन ए सिस्टम ऑफ इन पुलिस इफ द लोड्स मूव्स अप थ्रू ए डिस्टेंस D, तो ईच सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग सपोर्टिंग द लोड इज लूजन बाई ए लेंथ D, सो द एफर्ट एट मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस N इंटू D। तो जैसे अभी हमने आपको पिछले वाले में बताया था कि आप एफर्ट से भी शुरू हो सकते हैं, आप लोड से भी शुरू हो सकते हैं, इसमें मैं आपको लोड से शुरू करते हुए दिखा। अगर एफर्ट से शुरू करेंगे तो ये चीज़ें हाफ हो जाएंगी, होती जाएंगी, और अगर हम इसको यानी कि अगर यहाँ पे 5 सेगमेंट्स हमारे पास सपोर्ट कर रहे हैं तो ये अगर हम एफर्ट साइड से शुरू करेंगे तो ये बाई 5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लोड से शुरू कर रहे हैं, तो इसमें ये है कि अगर लोड ऊपर की तरफ जाएगा तो स्ट्रिंग्स थोड़ी सी लूजन हो जाएगी, और उनके लूज़ होने की वजह से जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम देखें तो जो एफर्ट एंड है वो हमारा N इंटू D डिस्टेंस मूव करेगा। तो हमारा लोड जो है उसने कितना मूव किया, D डिस्टेंस, और एफर्ट हमारा कितना मूव हुआ, N इंटू D। सो वेलोसिटी रेशियो मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑन द एफर्ट अपॉन द डिस्प्लेसमेंट ऑन लोड साइड। तो आपका एफर्ट साइड N इंटू D मूव हुआ, लोड साइड आपका D डिस्टेंस मूव हुआ, सो D और D कैंसिल हो जाएंगे तो N आएगा, यानी कि नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स ऑफ द टैकल विच इज सपोर्टिंग द लोड इज इक्वल टू 5। तो ये 5 क्या है, जो आपके लोड को सपोर्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स विच सपोर्टिंग द लोड। तो अगर आप ये 5T हमने जो काउंट किया था उस पर अगर आप ध्यान दें, ये पूरा सिस्टम जो है वो 5 को रिप्रेजेंट करें, यानी N इज इक्वल टू 5, तो वेलोसिटी रेशियो 5 के लिए बना हुआ है। अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी रेशियो इवन के लिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया था शुरू में इस वीडियो के कि अगर वेलोसिटी रेशियो इवन होगा तो नंबर ऑफ पुलिस ब्लॉक एंड टैकल में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप देखें 2 पुलिस हम ब्लॉक में यूज़ कर रहे हैं, 2 टैकल में, और ये जो सिस्टम डिज़ाइन है ये वेलोसिटी रेशियो 4 के लिए है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग का होगा वो हुक ऑफ द अपर ब्लॉक होगा, जिससे कि एफर्ट हमारा डाउनवर्ड रहे। फिर से एक बार क्लियर कर दूँ, अगर यही एफर्ट अपवर्ड साइड में आप करेंगे तो ये जो वेलोसिटी रेशियो इवन के लिए कंडीशन है, ये वेलोसिटी रेशियो ऑड के लिए हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर लोड है उसको 4 सेगमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। टैकल में अगर आप ध्यान दें तो जो एक स्ट्रिंग हमने एंड का वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग हमने जो अपर ब्लॉक के हुक से शुरू किया है वो टैकल की दोनों पुली से होता हुआ जा रहा है, और इसके 4 स्ट्रेंड्स आपकी टैकल को सपोर्ट कर रहे हैं। 4 सेगमेंट्स आर सपोर्टिंग द टैकल। सो यहाँ पे हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंडीशन फिर से हम ले रहे हैं, यानी हमारे होल सिस्टम इज बैलेंस्ड, सो एफर्ट इज इक्वल टू T एंड लोड इज इक्वल टू 4T, क्योंकि 4 सेगमेंट्स हैं, सिंगल रोप है तो टेंशन सेम है, तो T प्लस T 4 बार हम उसको ऐड करेंगे चारों स्ट्रिंग्स के, तो T प्लस T प्लस T प्लस T 4T। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगेन लोड अपॉन एफर्ट 4T अपॉन T, सो दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी फिर वही कंडीशन आ जाती है, अगर हमारा लोड D डिस्टेंस मूव करता है तो सारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो लूज़ करेंगी, और हमारा एफर्ट जो है वो N इंटू D डिस्टेंस मूव करेगा। सो वेलोसिटी रेशियो इज डिस्प्लेसमेंट ऑन एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑन लोड एंड D अपॉन D, दैट इज इक्वल टू N। सो नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स ऑफ द टैकल सपोर्टिंग द लोड इज 4, सो वेलोसिटी रेशियो इज ऑल्सो 4। ओके, so I hope all of you have understand this thing. Thank you, students.